हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं कि टॉपर कैसे बने। तो चलिए शुरू मैथ करते अकेडमी हैं में कि आपका टॉपर स्वागत कैसे है। बने। थैंक यू। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चे 10th क्लास का स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं कि मुझे टॉप करना है। आप जो स्कूल टॉप किए हैं जी, 2024 का एग्जाम हुआ था, बोर्ड 2025 में रिजल्ट दिया था, उसमें आप स्कूल टॉप किए, उसमें आपका 415 नंबर लाया। उसमें हमारी कोचिंग संस्थान साइंस एकेडमी का कितना योगदान है? जो हमारा कोचिंग संस्थान साइंस एकेडमी, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि जो हमारे कोचिंग के जो सर हैं, वो हम लोग को क्वेश्चन वगैरह गैस करके देते थे और चैप्टर वाइज चैप्टर प्रैक्टिस कराते थे। और हफ्ता में एक दिन टेस्ट सीरीज होता था, जो टेस्ट लेते थे। हिंदी सब्जेक्ट, मैथिली सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट में हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए या सोशल साइंस और साइंस सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, हिंदी और मैथिली और जो साइंस मैथ सब्जेक्ट है, इन पे जो हम लोग को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होते हैं 100 नंबर के होते हैं, और जो ये जो है लिखने वाले सब्जेक्ट होते हैं, इसमें लिख के हम अच्छा से अच्छा नंबर 100 में, चाहे 100 में 100 ला सकते हैं। इसलिए हमको इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदी, मैथिली और मैथ पे ही ध्यान दें, साइंस और एसएसटी पे भी हमको ध्यान देना। साइंस और सोशल साइंस मिलाकर 8 बुक होता है, तो बताइए आप उसको कैसे हैंडल किए या कवर कैसे किए या फिर खत्म कैसे किए, क्योंकि बच्चा को बोरिंग लगता है लॉन्ग सब्जेक्ट होने को। देखिए, साइंस और सोशल साइंस मिला के एक बुक होता है। तो जो सोशल साइंस होता है उसमें 5 बुक होते हैं। तो हम जो है हर बुक को जो है आधा घंटा या 45 मिनट देते थे। इस तरह से जो हम सभी जो सब्जेक्ट है एसएसटी के, उनको देते थे। और साइंस का जो है 3 सब्जेक्ट है, और साइंस था जो है एसएसटी से हल्का जो होता है, टफ होता है और लॉजिकली सोचने वाला होता है, तो इसलिए उसको 1 घंटा देते थे। अच्छा, तो सोशल साइंस और साइंस में जो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते थे, तो क्या वो उसमें कोचिंग का कितना योगदान है आपका? कोचिंग का तो बहुत ही बड़ा योगदान है। क्योंकि जो हमारे सारे वो जो हफ्ता में टेस्ट सीरीज लेते थे, उसमें हम लोग का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हो जाता था। और चैप्टर खत्म होने के बाद भी चैप्टर का टेस्ट लेते थे। और जो हम लोग का बोर्ड एग्जाम आने वाला था, कुछ महीना बाकी था, तो सर जो है हम लोग का पूरा सब्जेक्ट का टेस्ट लिया करते थे। इसलिए लोग कहेंगे कि हमारा कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान था। और कोचिंग हम नहीं पढ़ते साइंस एकेडमी, तो हो सकता है कि हम जो 415 नंबर लाए उतना ना लाते, उससे कमी है। तो सभी बच्चे पूछते हैं कि कितना घंटा सोना चाहिए और कितना घंटा पढ़ना चाहिए। देखिए, इसका एक सिंपल रूल है, 8 8 8, यानी 8 घंटा अपना काम करो, 8 घंटा सो, और 8 घंटा जो बच्चा उसमें पढ़ाई लिखाई। 8 घंटा में आप कितने कौन सा सब्जेक्ट में कितना टाइम देते थे, कितना रिवीजन करते थे, कितना रिटर्न प्रैक्टिस करते थे? ये 5 घंटा जो है वो हम सब्जेक्ट को, जो थ्योरी वगैरह होता था उसको पढ़ने में टाइम देते थे। और 2 घंटा रिटर्न प्रैक्टिस करते थे क्वेश्चन आंसर का, और 1 घंटा जो है रिवीजन करते थे। सबसे लास्ट में जो हमारा 1 घंटा बचता था उसमें रिवीजन करते थे। सबसे बड़ा और सबसे ब्लंडर सवाल कि क्या हमें चैप्टर्स पढ़ने के बाद तुरंत टेस्ट देना चाहिए या बुक को खत्म करने के बाद टेस्ट करना चाहिए? देखिए, चैप्टर पढ़ने के बाद हमें तुरंत टेस्ट देना चाहिए, परंतु ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी चैप्टर पढ़े जा रहे हैं, टेस्ट नहीं। चैप्टर जैसे सुबह में हम पढ़ लिए, शाम जो हुआ, दोपहर हुआ, जो 2-3 घंटा का गैप रहना चाहिए, उसके बाद आप उसका टेस्ट लगाइए, वो भी बिना कॉपी देखे। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हम जो बिना कॉपी देखे हमको उतना याद है। अगर हम जो 50 नंबर का रिविजन की जो क्वेश्चन आया था उसमें हम 25 नंबर का सही बना है, वो बिना कॉपी देखे। इसका मतलब ये जो 25 नंबर का क्वेश्चन है हमें कंठस्थ याद है, उसको हमको याद करने की जरूरत नहीं है, और जो 25 नंबर बाकी उसको याद। एक और क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट का, जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं जी। आप तो बहुत जगह पढ़ाई किए बचपन में, लेकिन सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट टीचर कौन सा? भैया, हम बचपन में जो है बहुत जगह पढ़ाई किए। जो बचपन में जो है हम लोग को उतना समझ नहीं था, तो हम लोग को लगता था कि जो टीचर्स हैं वो पढ़ा दिए, सवाल दे दिए हैं, मारे नहीं हम लोग को, गलती करने पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जो सवाल ज्यादा दे रहे हैं और जो याद करके नहीं जा रहे, मार रहे हैं, तो नहीं, ये सर बहुत बुरा पढ़ा है। पर आज हम लोग को पता चला कि जो बचपन में जो सर मारते हैं वही सर असल में बढ़िया पढ़ाते हैं। और जो सर क्या है, कॉपी चेक के सवाल दिए, सुन लिए, हो गया,
इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं। हो सकता है वो सर अपने नजर में बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, पर इससे जो है बच्चा का भविष्य खराब होता है। और जो उसके बाद जब हम बड़े हुए तो हम लोग को पता चला कि नहीं, जो ये सर ऐसे पढ़ाते हैं, वो सर ऐसे पढ़ाते हैं, तो हम लोग उनके पास नहीं पढ़े। और जो हमारे घर के बगल में ही था एक कोचिंग था जिसका नाम साइंस एकेडमी है, तो वहाँ पे हम लोग पढ़े हैं। तो उसमें ये जो सर है हमारे, हम लोग को बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, सुनते भी थे, रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते थे और थ्योरी भी दिखाते थे और ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस कराते थे। अगर किसी सब्जेक्ट को रिवीजन करना है तो किस रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? रिवीजन करने का बेस्ट तरीका तो ये है कि जो आप वो जो जिस सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं आप वो सब्जेक्ट ले, एकदम एकांत में चले जाएं जहाँ कोई शोर शराबा ना हो, और आप जो है पहले उसका जो है सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करें, सब्जेक्टिव का रिवीजन करें, इसके बाद ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करें। क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव का रिवीजन कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो सब्जेक्टिव का किए रहिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ा कम मेहनत करना है। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि क्या इतने सारे कोचिंग संस्थान हैं, क्या सभी जगह आपके दोस्त पढ़ते थे अलग अलग जगह? जी तो हमारे वहां पर जो है क्या सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था या साइंस एकेडमी में आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाया गया? जी देखिए, हमारे जो दोस्त है वो बहुत सारे कोचिंग पढ़ते थे, और हम जो साइंस एकेडमी में पढ़ते थे तो कुछ जो है दिनों के लिए जो हमारे सर है उनको कुछ इमरजेंसी आ गया था तो वो बाहर गए थे, तो इस बीच में सोचे कि हमारा पढ़ाई बर्बाद हो रहा है तो हम दूसरे कोचिंग धर लेते हैं। तो हम जो दूसरे कोचिंग गए तो वहाँ देखे जो वहाँ पे हमारे दोस्त और पढ़ते हैं, वहाँ देखे कि सर जो है मैथ्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, और बाकी साइंस में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट गायब, नहीं पढ़ाते, कुछ पढ़ाते ही नहीं। सबसे बड़ा समस्या हमारे बिहार का एक है कि जो स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हो रहा है कि एक टीचर सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने में सक्षम नहीं है और सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, इसीलिए हमारे गांव से टॉपर नहीं निकलता है। लेकिन हमारे संस्थान साइंस एकेडमी के द्वारा ऐसा अनुभव ही नहीं, ऐसा हुआ नहीं है आज तक कि कभी हम किसी स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट छोड़े हैं। सभी सब्जेक्ट को अच्छे गाइडेंस के साथ, अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ, अच्छे रिवीजन के साथ और अच्छे तरीके के साथ जो है पढ़ाया जाता है। हम आपको बता दें कि साइंस एकेडमी में सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट भी लिया जाता है और हमारे जितने भी स्टूडेंट रह चुके हैं जिसका मार्क्स जो है 80+ एनी सब्जेक्ट में रहा है, उसका एक ही रीजन है कि चैप्टर बाय टेस्ट लेना, चैप्टर बाय थ्योरी कंप्लीट कराना, चैप्टर बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना और मॉक प्रैक्टिस भी होता है यहाँ पर। सो आप हमारे साइंस एकेडमी से जुड़ के अपने इस बार 2025 का एग्जाम जो 10वीं में बच्चे सब दे रहे हैं उसको बेहतर बना सकते हैं।